मैं आपको सुना ही देता हूं कि दो दोस्त वह सीतामढ़ी में रहकर पढ़ाई करता था कंपटीशन की तैयारी प्रेम सर के यहाँ। दोनों दोस्त को तैयारी करते करते 4 साल 5 साल निकल गया और किसी को सफलता हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लास तो कर रहा था मैथ रीजनिंग का, जीके जीएस नहीं करता था, और जब जीके जीएस पर भिड़ता था तो मैथ रीजनिंग को छोड़ देता था। यही दोनों में फॉल्ट था। पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था। यानी कि कभी भी स्टडी करेंगे तो सबको एवरेज मार्किंग करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे। अब सब बहुत सारी सुविधाएं भी आ गई। तो जब जॉब नहीं लगा तो एक जो है क्या क्या प्राइवेट बैंकों में काम पकड़ लिया। एक अजय था, बीरू था। अजय बैंक में कर लिया। बीरू सोचा कि ये दो दोस्त तो प्राइवेटों से काम चला रहे, हम क्या करें। बीरू एक्चुअली में घर से बहुत ही संपन्न परिवार के था, लेकिन अकेले भाई में था। तो बीरू किया क्या, कहा कि कुछ भी हो जाए हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। लेकिन उसकी माँ को बार बार फोन आ रहा है कि बेटा नौकरी बाद में होती, पहले शादी ब्याह कर ले, हम मर जाएंगे तब तुम शादी करोगे। अब तो बड़ी मुश्किल हो गया। दोस्त को कहा, अब दोस्त भी कह रहा है कि ठीक है बहुत परेशान है तो करिए लीजिए, माता जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता है हो। तो जब ये अगर शादी की बात हुई तो हुआ कि उसका फाइनल कर दिया गया उसकी माँ के द्वारा। शादी जब फाइनल हो जाती है तो हुआ क्या कि से वह जो लड़की थी वो डीएड और बीएड कर ली हुई थी। तुरंत नीतीश कुमार इलेक्शन के चलते दिया वैकेंसी और उसकी पोस्टिंग हो गई उसकी वाइफ का। शादी के कुछ ही दिन हुआ होगा, 2-4 दिन ही, तो उनका पोस्टिंग मिल गया और मिला तो सीतामढ़ी में मिला। अब तो बड़ा लड़का खुश कि चलो भाई अब तो मजा ही मजा है, ससुराल से भी पैसा आएगा, यहाँ से भी आएगा। नौकरी ना हुआ तो क्या हुआ। मेरा दोस्त अजय जो कह रहा था कि बैंक में, अब तो हम भी कहेंगे कि अच्छा कमाते हैं। उनका तो 12,000 की सैलरी, मेरी पत्नी की 25-30 हज़ार की सैलरी है। इसी के लिए वो खूब हंसता था। एक दिन 2 दिन ऐसा हुआ कि 2-3 महीना जब बीता तो जब दोस्त आता था बैंक से अजय और बीरू के देखता तो हमेशा हंसता था। तो बोला कि इसे दोस्त जब मेरे साथ थे तो कभी आप नहीं हंसते थे, लेकिन जब मैं इस रूम में हूँ, आप बगल के फ्लैट में चल गए हैं, तो क्या ऐसा बात है कि आप सुबह शाम जब भी मैं बैंक जाता हूँ 10 बजे और शाम को आता हूँ 7-8 बजे, फिर भी आप हंसते रहते हैं, क्या रीजन है। तो बोला कि छोड़िए दोस्त, वो सब नहीं करना चाहिए। तो बोला कि नहीं यार, एक्चुअली में कि शादी के बाद लोग रोता है लेकिन तुम हंसते क्यों, क्या बात है। सो आज तो तुम्हें कहना पड़ेगा। फिर भी उस बात को टाल दिया बीरू, क्योंकि बीरू समझ रहा था कि क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। वो क्या किया, ड्यूटी तो गया लेकिन फिर लौट कर चला आया, क्योंकि उसके माइंड में हर दिन यही सोचता था कि ऐसा क्या चीज़ हो गया जो खुशी है। आकर वो रूम में बैठ गया। बीरू बोला कि अरे तुम आज बैंक गया नहीं। तो बोला गए तो थे लेकिन हमको लौट के रास्ते से, आधी रास्ते से लौटा है। बोला क्यों। बोला कि ये हमें बताओ कि तुमने ऐसा क्या तुमको मिला है कि तुम इतने खुश हो, अगर खुश हो तो मैं भी शादी कर लेता हूँ। बोला ना रे ना, शादी ना। तो बोला आखिर में खुश हो क्यों, तुझे मेरी कसम, तेरी मेरी दोस्ती की कसम। अब समझ जाइए, आपको भी पता होगा दोस्ती कितना लगता है शंकर भगवानों से बड़ा है। अगर किसी को किसी से दोस्ती अगर अच्छी हो जाए तो वास्तव में लगता है कि हम दो एक हैं। तो जब ऐसा होता है तो बीरू पूछता है कि ठीक है चल तुझे बताता हूँ। तो कहा बता। कहता है कि देख मेरी वाइफ जो है टीचर है, वो सुबह उठती है तो फ्रेश व्रेश होने में, हम तो बेरोजगार हैं, उसका नाश्ता पानी बना कर पैक करते हैं तो वो जाती है, फिर आती है तो शाम को हम बनाते हैं। ये मेरा रूटीन हो गया। स्नान करती है, बाथरूम में कपड़ा रख देती है, कपड़ा भी धोकर मेरा टांगना है। कभी कभी होता है क्या, नाश्ता बनाने में कभी कभी नमक अधिक पड़ गया या कम पड़ गया या टेस्टी नहीं बन पाया, तो मेरी पत्नी जब ये नाश्ता का प्लेट लेती है, अगर नाश्ता पसंद नहीं है तो क्या करती है कि झाड़ू बेलना सैंडल से लेकर फेंक कर मारती है। और जब ये मारती है तो जब ये अगर मुझे लग जाता है तो वो हंस पड़ती है, और नहीं लगता है तो मैं हंस पड़ता हूँ। यही हंसी की कहानी। चलिए
तो दंपति की जो आप कहानी सुन रहे थे, हंसी नहीं आई क्वेश्चन पर,